आज का सूत्र बताता है हमें इंद्रियों के बारे में, और ये भी बताता है इस मानव के पांच इंद्रिय हैं, और ये भी बताता है एक स्थावर पर्याय है, एक दृश्य पर्याय है। स्थावर के पास एक इंद्रिय है और दृश्य के पास 2, 3, 4, 5 से भी है। मगर हमारे पास 5 इंद्रिय हैं और चारों गति की 84 लाख योनि में श्रेष्ठ गति है, श्रेष्ठ गति है। अभी भैया ने बताया था जो इंद्रियों का सही प्रयोग ना हो तो दुख का कारण है। तो इसमें इंद्रिय कितनी भी हो, यदि हम अपनी इंद्रियों का सही प्रयोग कर लें तो सुखी हो सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं तो दुख का कारण हो जाता है। महाराज ने बताया स्थावर पर्याय के जो जीव हैं वो कर्मफल चेतना भोगते हैं और वे अपने आप में बचाव नहीं कर सकते। मगर हमने देखा है जो बचाव करने की शक्ति रखता है, अर्थात 5 इंद्रिय है, वो मनुष्य के बंधन में बंधकर अपनी शक्ति खो देता है। जिस प्रकार के बूचड़ खाने में 5 इंद्रिय पशु अपनी शक्ति खो देता है, जबकि मनुष्य अपना हाथ से कुछ नहीं करता, लेकिन वो पशु हल भी नहीं सकता, जबकि वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। मगर मनुष्य का दिमाग, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों का गलत प्रयोग किया है और उसने वो गलत प्रयोग माना भी नहीं। बूचड़ खाने में आपने शायद देखा होगा या गए नहीं होंगे, आपको, हमें पता नहीं, हम तो गए थे। देखा एक बैल, उसकी पिछली टांग एक मशीन के पंजे में जकड़ रखी है, बाकी से पूरा बैल खुला है, कूद फांद ले। एक पैर बांध रखा मगर वो हल नहीं सकता। उसके ऊपर कितना गर्म पानी, 2, 3, 500 डिग्री पर गर्म, इतने मोटे पाइप से पड़ता है और लगातार 4 बिजली के हंटर एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, जहाँ मंदिर में वो बजाते हैं ना, म्यूजिक बजाने जहाँ अभिषेक होता है वो बजता रहता है, उसमें पढ़ते रहते हैं। जबकि वो 5 इंद्रिय जीव तो है, मगर मनुष्य ने अपनी इंद्रियों का, इंद्रिया कहो या मन का कहो या बुद्धि का कहो, सदुपयोग क्या दुरुपयोग ये आप जाने। जब उसकी खाल लटक जाती है, गिर जाती है और मांस के लोटरे के लड्डू से बन के नीचे गिर जाते हैं। 5 इंद्रिय तो है, बच सकता है, मगर बचा क्यों नहीं? क्योंकि आपने उसको बंद कर दिया है। और मनुष्य यदि इंद्रियों का सदुपयोग कर ले, भरत चक्रवर्ती के यहाँ 96,000 रानियां, 923 रानियों ने एक पुत्र का जन्म दिया और वे ना बोल सके ना सुन सके, जबकि शक्ति थी, क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रियों का सदुपयोग किया था। और बाकी सब लोग
जान गए इनमें शक्ति नहीं है, और ये गूंगे और बहरे हैं। चक्रवर्ती जैसा भी गाफिल हो गया। अब मेरे पुत्र बहरे और गूंगे हैं, और उसने भगवान से पूछा, अब चक्रवर्ती के यहाँ 923 पुत्र बहरे और गूंगे, जबकि आगम कहता है चक्रवर्ती के यहाँ बहरे गूंगे अपंग संतान नहीं होती, और तीर्थंकर के खानदान में भी नहीं होती। मगर ये मैं साक्षात देख रहा हूं। भगवान ने कहा ना गूंगे हैं ना बहरे हैं, सब ठीक है, ले आओ। 923 पुत्र आए, आते कहा भगवान दीक्षा दे दो, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्री का सदुपयोग किया था। ये किसका आत्मा है? खाली मनुष्य का आत्मा है, क्योंकि जानवरों को तो आपने बंद कर दिया है, वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि मैं इंद्रिय का दुरुपयोग करता हूं तो आगे मेरी स्थिति क्या होगी? और विचार करो। नरकों में 5 इंद्रिय जीव, कोई भी 4 इंद्रिय 3 इंद्रिय नहीं है, सबके पास मन, सबके पास शक्ति, मगर वे अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं क्या? एक ही प्रयोग है, करते रहो, सुनते रहो, कढ़ा में पकते रहो, मारपीट करते रहो और करवाते रहो। ना कुछ खाने को मिलेगा ना पानी को मिलेगा, मगर ये स्थिति बनती क्यों है? क्योंकि हमने अपनी इंद्रियों का प्रयोग गलत किया है, और हमने उनकी पीड़ा को जानने का प्रयत्न नहीं किया। चाहे वो पशुंद्री बैल है, सुअर है या नारकी है, इस मनुष्य ने अपनी इंद्रियों का प्रयोग गलत किया है और उनका हमने दुरुपयोग किया है। जब ये क्रम हमारे उदय में आते हैं तो हम कहते हैं हम पराधीन हैं। विचार करो, क्या हम कर्म करने में पराधीन है? भोगने में तो पराधीन है, मगर करने में तो साध स्वतंत्र हैं। मगर हम अपनी ओर देखना नहीं चाहते, और इसमें कर्म करवाने में मुख्य हाथ मन का है। इंद्री आनंद नहीं लेती, आनंद मन लेता है, और मन के ही अधीन, इंद्रियों के ही अधीन आत्मा अपना व्यापार करती है। या कह दो, इंद्रियों मन के अधीन होकर के ये आत्मा चारों गति की 84 लाख योनि में भटकती है। किसके कारण? मेरे कारण। क्योंकि मैंने अपनी इंद्रियों का और मन का गलत उपयोग किया है, और जब मैं नरक में जाता हूं तो कहता हूं हे प्रभु आगे गलती नहीं करूंगा। अनंतों बार नियम लिया था, ये गलती नहीं करूंगा। जब उस पशु पर हंटर पड़ते हैं, गर्म पानी पड़ता है, उसकी भी यही आवाज़ होती है, हे प्रभु कौन सा कर्म पाप में आया है। कुछ कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता,
चल नहीं सकता, बस वो ये कर्म फल चेतना, जब ये 5 इंद्रिय है। एक बार एक सुर से मिले, बिल्कुल एकदम अपनी आंखों से। उस सुर वाले ने उसके चारों पैर बांधे, मुंह को जकड़ा, एक लोहे के पाइप पे लटकाया, ऊपर ले लिया 2-3 फुट ऊपर, और नीचे से आग लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि मनुष्य ने अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग किया है। और सुअर 5 इंद्रिय, जंगली सुअर, संगी, चीरते तो पता ना चले, मगर इस मनुष्य ने अपनी इंद्रियों का गलत प्रयोग कर करके उसे बांध दिया, और नीचे अग्नि, उसके अलावा हाथ में छुरी, और छुरी से उसके ऊपर सारे ऊपर की गंध हट जाए। और जब वो सुअर सीख गया, उसे बुझा भैया ये क्यों कर रहे, इसका खून अब बहेगा नहीं, खून भी मांस में जुड़ जाएगा। तो विचार करो, ये इंद्रिय का प्रयोग किसने गलत किया, सही किया? मात्र मनुष्य के पास शक्ति है, और हम भी मनुष्य हैं। हम अपनी शक्ति का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, कितना सदुपयोग कर रहे हैं, इस बात को हम स्वयं समझ सकते हैं। और अपनी इंद्रियों का जब तक हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, जब तक हम दुर्गति में नहीं जाएंगे। हम स्वयं अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करके स्वयं अपने लिए निश्चित करते हैं दुर्गति, और जब वहाँ चले जाते हैं दोनों कान पकड़ के उठक बैठक लगाते हैं, हे प्रभु निकाल ले। प्रभु क्या करेगा? और निकलने के बाद में फिर वही अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग। तो बंधुओं, वे इतना ही कहेंगे कि हम अपनी इंद्रियों को समझें और समझ करके इसका सदुपयोग करें, अन्यथा अनादिकाल से दुरुपयोग करने के कारण हम चारों गति की 84 लाख योनि में भटकते फिर रहे हैं। कब तक भटकेंगे ये हम स्वयं जानें। अपन बात ज्ञानियों की नहीं कर रहे, अपन जैसे अज्ञानी की बात कर रहे हैं। जो ज्ञानी है वो तो पार हो जाएंगे, मगर जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग किया वे अज्ञानी हैं। तो बंधुओं, वे यही कहेंगे अपने ज्ञान का प्रयोग इंद्रियों को संभालने में लगाओ, तो हम संसार से पार हो जाएं। ओम शांति।